कर लेते हैं आज़ादी के सफ़र की। आज़ादी के सफ़र में आज के अंक में हम अपने इस अंक में बात करेंगे महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती पर उनके महान व्यक्तित्व के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ ही हम स्वाधीनता संग्राम के दौरान गरम दल का नेतृत्व करने वाले बाल गंगाधर तिलक को भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 23 जुलाई लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती है। अंग्रेजों ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। महात्मा गांधी उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहते थे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये प्रसिद्ध नारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। जीवन अपुले सार्थक करारे, राष्ट्रभक्ती निस्वार्थ करारे, एकजुटीने कार्य कराया देशाचे, या साथी बना अनसाथ करारे, मातृभूमी ही आज पुकारे, जागृत होऊन कंकण बांधू दिवस रात्र जगण्या। तिलक का जन्म 1856 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। तिलक ने होम रूल आंदोलन, स्वराज और स्वदेशी पर बल दिया। वे उन पहले नेताओं में थे जिन्होंने भाषाई राज्यों के गठन की कल्पना की। महान नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि। चलते भी गए, कहते भी गए, आजादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है, जो मरना वतन पे जाने। आज हम चंद्रशेखर आजाद को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के वर्तमान अलीराजपुर जिले के भवरा गांव में हुआ था। चंद्रशेखर 1921 में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए जब वो स्कूल के छात्र थे। दिसंबर 1921 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। चंद्रशेखर ने आंदोलन में हिस्सा लिया और उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। नाम क्या है तुम्हारा? मैंने पूछा नाम क्या है तुम्हारा? आजाद। बाप का क्या नाम है तुम्हारा? स्वतंत्र। कहाँ रहते हो तुम? जेल में। ले जाओ इसको मेरी आंखों के सामने से और पंद्रह करोड़ की सजा दी जाए। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। उन्होंने अपने नाम के साथ आजाद शब्द लगाया था, जिसका अर्थ है स्वतंत्र। किंवदंती है कि जब उन्होंने ये नाम अपनाया तो कसम खाई थी कि पुलिस उन्हें कभी भी जीवित नहीं पकड़ सकेगी। वे राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा गठित क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA में शामिल हो गए। 1925 में काकोरी रेल डकैती और 1928 में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सॉन्डर्स की हत्या के कारण वे सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। 23 फरवरी 1931 को पुलिस ने आजाद को घेर लिया। उनकी दाहिनी जांघ पर गोली लगी, जिससे उनका बचना मुश्किल हो गया। उनकी पिस्तौल में एक गोली बची थी और वे पुलिस से घिरे हुए थे, इसलिए उनके पास बचने का कोई उपाय नहीं था। उन्होंने कभी जीवित नहीं पकड़े जाने की प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए खुद को गोली मार ली। माँ भारती के वीर सपूत को शत शत नमन। आज हम शहीद करम सिंह को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 1888 में पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। उन्होंने पंजाब में अकालियों के आंदोलन में हिस्सा लिया। करम सिंह को 1923, 1927 और फिर 1941 में क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किया गया। उन्हें 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन करम सिंह कपूरथला जेल से फरार हो गए। पुलिस ने उनका पीछा किया और 23 जुलाई 1943 को मुठभेड़ में वे वीर गति को प्राप्त हुए।